नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका लब्बो-लुआब था कि ठीक 48 घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री नोएडा की सरजमी पर उस जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कुछ फप्तियां कस दी, गैस गायब है, विपक्ष की बैठक से प्रधानमंत्री गायब हैं और कल झंडी दिखाएंगे। 48 घंटे बाद आएंगे, झंडा लहराएंगे, विमान उड़ जाएगा और वाह वाह हो जाएगी। वो पूछ रहे हैं गैस लापता है, सरकार कहां है? सरकार 9 वर्ष के जश्न में मगन है। परसों वित्त मंत्री ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिलाध्यक्ष को कुर्सी नहीं मिली, गुस्सा में चले गए उठ के। और एक लेटर गाजियाबाद का वायरल हो रहा है जिसे आज डीएन साहब ने ठीक कर लिया। डीएन साहब ने एक लेटर लिखा, 8 से बसें प्रधानमंत्री की रैली में गाजियाबाद से जा रही हैं, लिहाजा सारे विद्यालय 2 दिन के लिए ऑनलाइन किए जाते हैं, सारे के सारे स्कूल। लोगों ने लेटर वायरल कर दिया। डीएन साहब ने आज कहा है कि विधिवत स्कूल खुलेंगे। अब बच्चे कैसे जाएंगे ये तय नहीं है। एक और सवाल आ गया कि 4000 बसें रैली में जा रही हैं। यहां मेरा एक सवाल है, अखिलेश यादव की 29 मार्च को पिछले 2 महीने से एक रैली प्रस्तावित थी और चुनावी उद्घोष था, और एकाएक 28 मार्च को एक दिन पहले प्रधानमंत्री की सभा रखी गई ताकि अखिलेश यादव की रैली हौच-पौच हो जाए। अब जो अखिलेश यादव ने गैस लापता का सवाल पूछ लिया है, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री जी मंच से गैस और डीजल पेट्रोल पर कुछ बोल पाएंगे? आलोक सर। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद फंस गई है। प्रधानमंत्री मोदी खुद आके बोल रहे हैं संकट है। कहीं जिक्र हो गया कि कोरोना जैसा संकट है। आप कह रहे हैं गैस की कोई कमी नहीं है। आज मेरी वाइफ बहुत दिनों बाद मुंबई से आई थी, तो सुबह कुछ हम लोग गए थे। आसपास के कई रेस्टोरेंट के बाहर लगा हुआ है कि गैस की सप्लाई न मिलने के कारण रेस्टोरेंट बंद है। तो कॉमर्शियल गैस आप दे नहीं पा रहे हैं। सर, ये प्रदेश की राजधानी का हाल है जो आप बता रहे हैं। हाँ, और मैं काउंट करके दे भी दूंगा कि कितने रेस्टोरेंट बंद हैं। और सुनिए, एलपीजी मिलने में परेशानी आ रही है। आप कह रहे हैं कोई कमी है नहीं। आपने 60 रुपए दाम बढ़ा दिया कमर्शियल सिलेंडर का। एक तो आप दे नहीं पा रहे, ऊपर से 60 रुपए दाम बढ़ा दिया। एक हंसराज मीना करके एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक तंज कसा है कि लोग कहते थे मोदी के लिए हम 5000 रुपए का पेट्रोल और गैस भरा लेंगे। तो कहते भैया आज वो दिन आ गया है, 5000 का गैस भरा लो। क्योंकि कई व्यापारी मुझसे बोल रहे हैं कि भाई साहब मिल तो रही है गैस, लेकिन 4.5-5 के नीचे ब्लैक में मिल नहीं रही है। ऑन कैमरा कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि भाई आप समझ रहे थे कुमार जी ऑन कैमरा, लेकिन अनऑफिशियली वो बता रहे हैं। और आप कह रहे हो कि कोई संकट नहीं है। जनता, और कल रात से उत्तर प्रदेश की जनता पेट्रोल पंपों में लाइन लगाए खड़ी है, कल रात से ही। मैं खुद आज सुबह मेरी गाड़ी में पेट्रोल रिजर्व पे आ गया था, तो
मैं गया, जिस मेदांता हॉस्पिटल के बगल में लखनऊ में एक पेट्रोल पंप है, सामान्य दिनों में वहां भीड़ नहीं होती है। सुबह के समय आज वहां मुझे पेट्रोल भराने में 15 मिनट करीब टाइम लग गया। और जानते हैं टाइम क्यों लग रहा था? कि मेरे आगे जो भी गाड़ियां थी सब के सब टंकी फुल करा रहे थे। नहीं, शहरों में लोग क्या होता है कि रोज 500-1000 का पेट्रोल भराते हैं, डीजल भराते हैं, जितना उनको चलना होता है, एक दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद फिर कोई टंकी फुल कराने वाला, अगर किसी को लॉन्ग रूट पर जाना है तब वो टंकी फुल कराता है, नहीं तो लोग 1000, 2000, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर भराते हैं। अब आपके बगल में डीजल भरा जा रहा, कोई आदमी फॉर्च्यूनर लेके आ गया, वो टंकी फुल करा रहा, तो फॉर्च्यूनर तो 70 लीटर डीजल खा जाएगी। अब तो क्या होगा? कुछ पंपों पे पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर र्यूमर फैल जाएगा। आप जनता के साथ जो संवाद कर रहे हो, उस संवाद पे जनता को भरोसा नहीं है। और जानते हैं, डर दूसरा है साहब, एक बड़ी खबर पर किसी की नजर ही नहीं गई। अखिलेश यादव ने कल एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। उन्होंने फूलन देवी की बहन को समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, निषाद समाज की। और जो मेरे पास खबरें हैं, अंदर ही अंदर संजय निषाद समाजवादी पार्टी की तरफ जाने का मन बना चुके हैं। इसीलिए कह रहे थे, रो रहे थे मंच पे कि हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है। ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्री कह रहा है, जो 9 साल का जश्न मना रही है। और तो और हमारे योगी जी आजकल अंग्रेजी में ट्वीट करने लग गए। हाँ, और ट्वीट भी ऐसा किए कि अधिकारियों ने उनको फंसा दिया। आज अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी महिला विधायक का कोई उन लोगों ने गलत सूचना दे दी, भ्रमित कर दिया है। महिला थी इसलिए पहले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, बाद में हम लोगों ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब वो इस तरह के बयान इसलिए दे रही ताकि उसको कहीं ना कहीं से टिकट मिल जाए। मेरी एक चीज समझ नहीं आ रही, श्री कुमार जी, पूजा पाल जी सम्मानित विधायक हैं, उनका कहना है कि योगी जी की वजह से उनको सुरक्षा मिली, अतीक और अशरफ से मुक्ति मिली। मैं आपके मन से पूछना चाहता हूं कि अतीक और अशरफ की जान लेने वाले तो ललितेश थे, सचिन थे, और एक तीसरा था। ये तीनों क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे क्या? कौन थे? ये तीनों तो अपराधी थे। इन्हीं अपराधियों ने अतीक और अशरफ की जान ली थी। तो इसमें ये जो पूजा पाल जी कह रही कि अतीक अशरफ से उन्होंने मुक्ति दिला दी, ये समझ के परे। तो आप इस पूरे खेल को समझिए कि अखिलेश के पीडीए से बेचैन है, निषाद समाज की महिला को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। और इस बार मैं बता रहा हूं, एक तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, प्लस पीडीए को टिकट वितरण में पीडीए को प्रमुखता दी जाएगी। और इस पीडीए का काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं लोग। आप ये सोचिए कि भाई जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अच्छी बात। उसके लिए जो वायरल था कि किस तरह से कितनी बसेस, आपको क्यों लाना पड़ रहा है बस में भर के लोगों को? भाई अगर मोदी योगी इतने लोकप्रिय हैं तो जनता क्यों नहीं अपने साधन से आ रही है? बसें क्यों आपको लानी पड़ रही, क्यों आपको सफाई देना पड़ रहा है? और अब तो ये है ना सुकुमार जी कि अब तो हर आदमी की निगाह जो है 28 तारीख की रैली पे रहेगी। भले गोदी मीडिया ना दिखाए,
लेकिन सोशल मीडिया पे अगर स्कूलों की बसेस में भर के बच्चे आए, मतलब आम आदमी को लाया गया, तो इसके विजुअल सबको नजर में आएंगे। भाई आपने विकास किया है तो विकास के नाम पे आपको वोट मिलेगा, फिर आप कहां परेशान हो रहे हो? आप सिर्फ गाजियाबाद डीएम के आदेश की क्यों बात कर रहे हो सकता है और के जिले के भी डीएम का भी आदेश हो। वो तो लेटर आ गया इसलिए पता लग गई, बाकी के नहीं आए हैं तो नहीं पता लग पा रहा है। भाई देखते हैं, बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, उससे कितनी क्रांति होने जा रही है। आलोक सर, एक बड़ा अहम सवाल है, पूरी भाजपा में पीडीए का हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा समर्थक पत्रकार रोज कहते हैं अखिलेश के पीडीए का कुछ नहीं होगा, एक और हैं बड़े पत्रकारों में गिनती करवाने में लगे रहते हैं, जब वो कथा बांचते हैं तो बांचते चले जाते हैं। उन्हें यह भी पता है कि मुलायम सिंह कब हेलीकॉप्टर से पान मंगा के खाते थे। अच्छा, आप काहे बात करते, विग वाले पत्रकार की बात मत किया कीजिए। नहीं नहीं, मैं किसी के ऐसे नहीं, ये विग वाले जो नहीं, ये विग वाले पत्रकार को उत्तर प्रदेश का आम आदमी जान चुका है, और इसी तरह के पत्रकार भारतीय जनता पार्टी की लंका लगाएंगे 2027 में। जमीनी हकीकत यह है, आज एक खबर छपी है जौनपुर में कि एक हत्या के आरोपी को 1 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा कर गोद गोद कर उसकी जान ली गई, दिन दहाड़े। जनता इसके पहले है पब्लिक ने, जिसने भी ली। हाँ हाँ, गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभासद के साथ क्या हुआ? दौड़ा के, उसमें मुख्य आरोपी की आज तक गिरफ्तारी हुई नहीं। लड़की चिल्ला चिल्ला के उस पर तो नहीं चल रहा। आप ये सोचिए, इस सरकार, इस भक्त मीडिया का हाल देखिए। भक्त मीडिया ने चला दिया था कि वो मेडिकल रिपोर्ट आ गई है शंकराचार्य के खिलाफ, वो मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्मों की पुष्टि हुई है। याद है ना आपको? बिल्कुल याद है। कल हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की? डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि नहीं की। अच्छा, ऐसे मेडिकल रिपोर्ट, भक्त मीडिया में कौन सा पत्रकार था जिसने रिपोर्ट की चर्चा नहीं की और जिसने ये नहीं कहा कि अभियुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ही नहीं है? किसने नहीं कहा? जो भक्त मीडिया है उसमें। अब कहां मुंह दिखाएंगे ये? होड़ लगी थी। कुछ लोगों ने तो बोला कि पुलिस पहुंच गई है। 48 घंटे तक तो ये माहौल था कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी बहुत मतलब हो गई है। इलाहाबाद से, प्रयागराज से टीम निकल चुकी है, यहाँ पहुंच चुकी है, वहां पहुंच चुकी है। टीम ने खाना खा लिया, टीम ने पानी पी लिया, टीम ने जूते पहन लिए। अरे क्या पत्रकारिता करते हो तुम लोग भाई। अब जाके देखिए, सब चैनलों पे चल रहा है धुआंधार योगी महिमा का गान हो रहा है। कोई बता रहा था कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है कोई, उसमें हर हफ्ते एक फुल पेज का आता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी प्रगति हो गई। अरे उत्तर प्रदेश तो सिर्फ लाइन देख रहा है, सड़कों पर आम जनता को देख रहा है। पहले एलपीजी की लाइन थी, पेट्रोल पंपों पे लाइन है। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन देख रहा है। महंगाई का, अब देखिए ना, एक बहस होनी चाहिए थी सुकुमार जी। एक निर्णय हुआ है कि ट्रेन जाने के 8 घंटे पहले अगर आपने रिजर्वेशन कैंसिल नहीं कराया था, आपका पूरा पैसा चला जाएगा। पहले ये था कि ट्रेन जाने के पहले अगर आप कराते हैं तो कम से कम कुछ पैसा मिल जाता था। अचानक किसी की अगर कुछ बात हो गई, कुछ इमरजेंसी हो गई, बिल्कुल तो नहीं भैया। सरकार सिर्फ 72 घंटे पे भी कुछ लागू कर दिए। 72 घंटे पे पाबंदी लगाइए। क्या 72 घंटे पे पाबंदी लगाइए, 72 घंटे बाद भी आप रिफंड नहीं ले पाएंगे। नहीं, वो तो 72 घंटे बाद भी रिफंड नहीं ले पाएंगे। मतलब अगर आप
यात्रा से 72 घंटे पहले भी अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ना ना ना, वो तो बताया ना, 8 घंटे पहले तक आपको कुछ पैसा मिलेगा, बाकी बाद नहीं मिलेगा। अच्छा, और आपने जरा देखा है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? कुछ आपने देखा है, महसूस किया आपने कहीं? हाँ, आज एक कंपनी ने बढ़ा तो दिया 5 रुपया पेट्रोल पर, 3 रुपये डीजल पर। किस कंपनी ने? नायरा जो कंपनी है रसिया वाली, हाँ हाँ उसने हाँ। आज ऐलान कर दिया राजस्थान में। अभी तो दैनिक भास्कर का ब्रेकिंग आई है थोड़ी देर पहले। नहीं, भास्कर की ब्रेकिंग भरोसा मत कीजिएगा। अच्छा, तो मैं अपनी शब्द वापस ले लेता हूं, हो सकता है बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, मैं वापस ले लेता हूं। आप देखिए ना साहब, हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि अब मिडिल ईस्ट से बहुत सी चीजें नहीं आ रही हैं, तो इसकी वजह से दवाओं के भी दाम बढ़ेंगे। सर, हीलियम आता है, हीलियम बहुत मेडिकल प्रोडक्ट में प्रयोग किया जाता है, जैसे एक्सरे मशीन में होता है, एमआरआई मशीन में होता है। तो आम इस युद्ध से हर चीज चपेट में आएगी, डीजल, पेट्रोल, गैस। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आप झूठा आश्वासन क्यों दे रहे हैं? आप देश के सामने सही तस्वीर क्यों नहीं रख रहे हैं? मुझे मालूम है पेट्रोल, उत्तर प्रदेश में फिलहाल पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन अफवाह फैल गई, अफवाह को रोक नहीं पा रहे। मैंने खुद इसलिए एक वीडियो बना के डाला है। मैं पेट्रोल पंप में मैं किसी से बहस नहीं करने गया, कोई मैं बहस करने जाता तो लोग, और उसमें कई तो ऐसे थे जिसमें एक पार्टी विशेष का झंडा लगा हुआ था, जो वो पार्टी जो राष्ट्र गौरव के लिए समर्पित रहती है। तो जब इनकी पार्टी के लोग खुद, और वो आपने वो वाला वीडियो देखा ही होगा, गैस एजेंसी के मालिक को क्या क्या नहीं बता दिया गया था आपके बगल में। बिल्कुल। तो रामराज है साहब। हकीकत यह है कि इनके पास इनका निषाद वोट बैंक छटक के जा रहा है। संजय निषाद बस चुनाव की घोषणा का इंतजार करेंगे, उस वक्त वो धीरे से निकल लेंगे। निषाद तो इनके पास गए, और ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि मैं तो दो मुआ शाम बता देते हैं वो तो खुद को। वो तो मैं नहीं कहूंगा। नहीं, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा 3-4 बार। मैंने कहा ये क्या शब्द आप प्रयोग करते हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं पंडित जी, मैं तो जब जिधर मौका लगता है उधर ही चल पड़ता हूं, मैं घूमता घामता नहीं हूं। मैं अपने दोनों मुंह प्रयोग करता हूं। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश में। अब जेवर, अब एक बड़ी बात आज से छिड़ गई है। लोगों की निगाहें रहेंगी कि एक तरफ वो होगा कि जेआर एयरपोर्ट में भीड़ लाई गई, और दूसरी तरफ अखिलेश की रैली में लोग आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो ये शुरुआत होने जा रही है, दोनों लोग अपने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। सरकार, मोदी जी भी 2027 के चुनाव का श्री गणेश कर रहे हैं जेवर से, ये भी सब साफ दिख रहा है। और अखिलेश यादव भी अपनी रैली करने जा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से। गढ़ वही है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। और जमीन पे हालात 2024 से भी बदतर हैं। आप भक्त पत्रकार कह सकते हैं कि योगी और भाजपा 300 सीटें जीत रही है, लेकिन हकीकत में तो 3 अंक का आंकड़ा भी पहुंच पाए, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात आपने कहा है कि 3 अंक तक पहुंच पाए भाजपा। और ये इस बार कई लोग अंधकार में जी रहे हैं, जमीन की हकीकत से कोसों दूर हैं। ठीक सर, वैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में दूर थे। वो 77 जब 50 लाख की कंपनी से 25,000 करोड़ का निवेश करेंगे, आप करवाएंगे। वही आपने कहा था ना कि एक पजामा है और 1,000 पजामे बांटूंगा। कहां से लाओगे? वही वाला हाल है साहब। नहीं सर, एक चीज बस छोटा सा मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस सब से होगा क्या। बार बार ये कहा जाता है, मैं जब से ये
भाजपा की सरकार आई तब से हर बार एमओयू साइन होते हैं। क्या ये बताया जाएगा अब तक कितने एमओयू साइन हुए और कितने रिजेक्ट हुए और कितने दोबारा हुए उसी कंपनी से जिससे एक बार रिजेक्ट हो चुके हैं? ये कोई अंदाज लगेगा? अब बताइए ना, आपने बताया था कि किसी सज्जन ने 13,000 करोड़ के निवेश की बात की और पब्लिक को के साथ फोर्जरी करा के 3,500 करोड़ पब्लिक से वसूल लिए, भाग रहा था विदेश, गिरफ्तार हो गया। मैंने तो बाकायदा आपको उस खबर का लिंक भी दिया इसलिए कि लोग समझें तो सच्चाई क्या है। अरे साहब, हमारे लखनऊ में एक लुलु मॉल खुला, एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। 2,000 करोड़ का निवेश आया। लुलु में बहुत से लोगों की नौकरियां लगी। एक पहलू शिव कुमार जी ये है। दूसरा पहलू ये है कि जिस दिन से लुलु मॉल चलना शुरू हुआ, 3-4 बड़े मॉल लखनऊ के लगभग बंदी के कगार पर आ गए। तो अब ये बताइए कि ये 3-4 बड़े मॉल बंदी के कगार पर आ गए और सारे ग्राहक जो पहले उन मॉलों में जाते थे वो लुलु मॉल चले गए। तो ये विकास की जो सच्ची तस्वीर है वो ये है। ये तो आपने सर वैसे बता दिया जैसे एक इलाके में 3-4 छोटे छोटे हलवाई अपना सुबह जलेबी और कचौड़ी दही और वो सब बेच लेते थे। फिर बाद में एक मशहूर बीकानेर की दुकान खुल गई, वहां छोले भटूरे बेड़मी पूड़ी और वो सब एक जगह उपलब्ध हो गया। तो वो 4 बर्बाद हो गए और एक बड़ी दुकान उस इलाके में चलने लगी। ये वही उदाहरण है। मैंने तो आपको उदाहरण दिया, आप जाके देखिए। मैं बता रहा हूं, लुलु मॉल घूम के आइए। आप लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल माना जाता था फन मॉल, वहां जाके देखिए। आज वहां 60 से 70% दुकानें बंद हो गई। दूसरा बड़ा मॉल वेब मॉल था, वेब मॉल का भी बुरा हाल है। लखनऊ की हृदय स्थली हजरतगंज में सहारा मॉल था, वो भी बंदी के कगार पर खड़ा है। तो 3 मॉल तो मैंने आपको ऐसे गिना दिए। 3-4 बड़े मॉल का बिजनेस डाउन हो गया और एक बड़ा मॉल आ गया। ये कौन सा निवेश है भाई? निवेश तो तब होता कि लुलु मॉल भी चलता, ये चारों मॉल भी चलते। और वही हाल है। 50 लाख की कंपनी है, 25,000 करोड़ का निवेश कराएगी। और उस पर अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लोकसभा की हार से योगी आदित्यनाथ ने कोई सबक नहीं लिया। वो बार-बार मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं कि कब्रिस्तान की बात करने से अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। कब्रिस्तान बनाम शमशान। खुदी पड़ी है सर, पेट में जो कब्र खुदी पड़ी है उसे किससे पाटोगे? अब जनता, अखिलेश, लोग पूछ रहे हैं भाई, तो भारतीय जनता पार्टी, अगर मुख्यमंत्री नहीं बदलती है भारतीय जनता पार्टी, तो जो हालात उत्तर प्रदेश में भाजपा 2012 के आंकड़े के आसपास रहे। हाँ, मुख्यमंत्री अगर बदल दिया गया चुनाव के पहले और किसी पीडीए समाज के किसी व्यक्ति को, पीडीए मतलब ब्राह्मण नहीं, पीडीए मतलब पिछड़े और दलित में से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो भाजपा के की इतनी बुरी हालात नहीं होंगे। नहीं तो 2012 जैसे परिणाम आएंगे जो फिलहाल की जमीन है। देखते हैं सर क्या रहेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।